देखेंगे बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा आज का सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब है जो निचला सिरा है उसका, धरती पे जो सिरा है उसको पाद बिंदु कहते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, शिखर कहते हैं सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको शिखर कहते हैं। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, समझेंगे। पहले इसका डायग्राम सेट करते हैं। पहली लाइन पढ़ेंगे बेटा, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है बेटा, ये मीनार है, ठीक है, इसका पाद बिंदु ये है। एक भवन, इसके सामने एक भवन है, भवन छोटा होगा, ये ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा बात, भवन होगा छोटा, ठीक है, दोनों धरती पे होंगे इसलिए एक सीध में। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है कितना है बेटा, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, पहली बात। अब भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है और उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार का शिखर ये रहा बेटा, ये बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आगे है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार है 50 मीटर ऊंची, तो जो आपका भवन है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई क्या है, h है, और भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी है बेटा, x। हमने बात मानी है, सबसे पहले इनको नोट करेंगे कि माना भवन की, ये हल कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं हम, हल, भवन की बराबर h, ठीक है। जब हम सवाल को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, हल लिखना। उत्तर ना लिखें, क्या लिखें, हल लिखें। उत्तर लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हल लिखना है, उत्तर आएगा लास्ट में। उत्तर को आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं लिखना क्योंकि यहाँ हम हल कर रहे हैं। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है बेटा, और भवन और मीनार के बीच की दूरी, मीनार तथा भवन बीच की दूरी बराबर x, ठीक है बेटा। दो बात हमने मानी है और दोनों बात हमने लिख दी, ठीक है। अब पहले हम सवाल करते आए हैं कि छोटा कोण लेना है हमको, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा लेना है क्योंकि 30 डिग्री कोण में दोनों जो हमारे h और x हैं दोनों अननोन है, किसी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 50 है, यहाँ पर x है, एक तो मान दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम बड़े वाले कोण को लेंगे, ठीक है। पहले नाम लिख देंगे इसका ABCD, ठीक है बेटा। त्रिभुज ABC में, क्यों, क्योंकि ABC में एक मान दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है, दूसरा x का मान आ जाएगा। लेकिन इस वाले में, कौन से में, 30 वाले में, इस वाले त्रिभुज में h और x किसी का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको लेने में कोई फायदा नहीं है, सवाल, ठीक है, कन्फ्यूजन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है बेटा, त्रिभुज ABC, ये बेटा ये रहा ABC, इस त्रिभुज के अंदर की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, ठीक है। इसमें क्या बेटा 60 डिग्री है तो tan 60 हो जाएगा, ठीक है। लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 50/x, ठीक है बेटा। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है, √3, √3 बराबर 50/x, ठीक है बेटा। x और √3 को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब √3 की जगह x आ जाएगा और x की जगह √3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50/√3। इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे, ठीक है बेटा, छोड़ देंगे। आगे चलते हैं हम,
दूसरे त्रिभुज में बेटा त्रिभुज कौन सा है, डी सी बी या बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है बेटा। tan 30 लेंगे, बी सी डी बेटा ये है बी सी डी, आधार कोण 30 डिग्री बेटा, 30 वाला, ठीक है, ये त्रिभुज। तो h बट्टे x हो जाएगा tan 30 बराबर, बोलो tan 30 बराबर h बट्टे x, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 h बट्टे x, ठीक है बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, x बराबर √3h, ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक। अब x की वैल्यू समीकरण 1 से 50/√3 रख दीजिए, x की जगह 50/√3 बराबर √3h, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बेटा। अब √3 गुना √3 में कर दीजिए, यहां 3h हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 50 बराबर 3h, ठीक है बेटा, या 3h बराबर 50, 3h बराबर 50 और h की वैल्यू निकालेंगे बेटा 50/3 और 3 से भाग देंगे बेटा 50 में, तो 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, आ गया 0, 3 छिंग 18, 20 में 18 गए 2 बचे, तो बेटा 16 तो पूरा आ गया, ठीक है, 16 तो पूरा आ गया। अब शेष कितना बच गया, 2, वो आएगा ऊपर, बट्टे के ऊपर, जितना उत्तर आता है वो सही में आता है, जो शेष बचता है वो बट्टे के ऊपर और भाग जिससे थी वो बट्टे के नीचे, तो 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है बेटा। तो क्या है h बराबर, क्या है ये, भवन की ऊंचाई, तो लास्ट में लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। सही बच्चे इसको नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है।